अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड परफॉर्म। सदक़े फ़ितर के बारे में सब लोग जानते होंगे, लेकिन उनके अहकाम और मसाइल का किसी को नहीं पता। तो आज की वीडियो सदक़े फ़ितर की रोशनी में। सबसे पहले आपने ये जान लेना है कि सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ है। सदक़े फ़ितर नमाज ईद से क़ब्ल अदा करना चाहिए, वरना आम सदक़ा शुमार होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर रोज़े को बेहूदगी और फ़हश बातों से पाक करने के लिए नेज़ मोहताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया गया है। जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया उसका सदक़ा फ़ितर अदा हो गया, और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया उसका सदक़े फ़ितर आम सदक़ा शुमार होगा। सदक़े फ़ितर हर मुसलमान मर्द और औरत, बच्चे बड़े, आज़ाद ग़ुलाम सब पर फ़र्ज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ितर की ज़कात आज़ाद या ग़ुलाम, मर्द या औरत या तमाम मुसलमानों पर एक सा खजूर या जौ की फ़र्ज़ की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सदक़े फ़ितर की फ़र्ज़ियत यहाँ तक है कि ये उस पर भी फ़र्ज़ है कि जिसके घर में एक रोज़ से ज़ायद खुराक या ग़िल्ला मौजूद हो। इस सदक़े की वजह से अल्लाह पाक देने वालों के रोज़ों को पाक कर देगा और गरीब को उससे भी ज़्यादा देगा जितना कि उसने दिया है। घी, चावल, जौ, खजूर या पनीर में से जो भी ज़ेर इस्तेमाल हो वही देनी चाहिए। इसका वक्त क्या है? वक्त है कि सदक़े फ़ितर अदा करते वक्त आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के बाद शुरू होता है, लेकिन ईद से 1 या 2 दिन पहले भी अदा किया जा सकता है। हज़रत नाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर के छोटे बड़े तमाम अफराद की अदा किया करते थे, हत्ता कि मेरी बेटियों की तरफ से देते थे, और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों को देते जो कबूल करते। सहीह बुखारी की हदीस है।